यहाँ कुछ लोग चाक के अखंड भारत का स्वप्न देख और दूसरी ओर सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर चुका था। सिकंदर भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को हस्तगत करने में सफल रहा था, परंतु चंद्रगुप्त के बाबा चाणक्य की विलक्षण बुद्धि के सामने और सिकंदर को अपनी सेना पर भारत से चाणक्य और चंद्रगुप्त को सामना करना था। भारत नरेश देखते हैं आज जयंत बलराम राष्ट्रवेद की वाणी जन्म में होती है। 2 3 4 5 6 7 8 हाथ सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 अश्वबलिगु 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्पबलिगु 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सामने कल्याण वस्तु इसे इसके स्थान पर रख दो। गुरुदेव कल्याण वस्तु अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा है। मुझे प्रसन्नता होती है तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल हुआ। तुम जानते हो यवनों के दूत यहाँ क्यों आए? गुरुदेव मैं वही जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसीह प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राजद्वेष से जर्जर है, शीघ्र ही भयानक विस्फोट होगा। विस्फोट? कैसा विस्फोट? युवक तुम कौन हो? एक मालव नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। देखता हूं कि तुम असभ्य भी हो। कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा पर भी करना। परंतु तुम अभी किसी विस्फोट की बातें कर रहे थे। और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर, मेरे ही विरुद्ध कुचक्र का सृजन। राजकुमार, ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पे पलता है। स्वराज में विचरता है, अमृत होकर जीता है। यह आपका मिथ्या गर्व है। ब्राह्मणों का तो छोड़िए देव, परंतु आर्य जाति का संभवतः राजकुमार इस बात से विदित नहीं है। सभी छोटे समुदाय, दस्यु, मलेच्छ साम्राज्य पर साम्राज्य बनाए जा रहे हैं और आर्य जाति पतन की कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। विद्यार्थी और कुचक्र असंभव। ये तो वे ही कर सकते हैं जिनके पास अधिकार, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल हो और सुमेरु से भी कठोर, और जो यवनों से मित्रता के लिए संवादिक। बस दुर्धर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या? कुछ नहीं। नहीं बताना ही होगा, मेरी आज्ञा। गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा ही शिरोधार्य होती है राजकुमार। अन्य आज्ञाएं केवल अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। सावधान युवक, चुप रहो बलका। यह कोई ऐसी बात नहीं जो इसमें कुछ रहस्य है। रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के स्वर्ण होकर आर्यवर्त की शुक्रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ के द्वार धीरे से खोल देने का रहस्य। तो राजकुमार तक्षशिलाधीश मालिक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने के लिए गए थे। युवक तुम कदापि नहीं, एक मानव कदापि बंदी नहीं हो सकता।
कोई बंदी नहीं बना सकता। ये क्या राजकुमार, खड्ग को कोश में स्थान नहीं है क्या? वो तो स्वर्ण से भर गया है। तुम सब कुचक्र में लिप्त हो और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना होगा। चंद्रगुप्त, जाओ राजकुमार, यहां कोई कुचक्र नहीं। अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि क्रोध विभूत कुमार को यहां से लेवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग केवल शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। राजकुमारी, विश्वास रखिएगा, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक ना पहुंचे। ऐसा ही हो। चलो भाई, चलिए। तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का ये कांड असाधारण है। मेरी सम्मति इसी में है कि तुम शीघ्र ही तक्षशिला का परित्याग कर दो। सेहरण, तुम भी। किंतु गुरुदेव, हम मागध हैं और ये मालव। अच्छा होता किसी गुरुकुल में हम लोग शस्त्रों की भी परीक्षा देते। क्या यही मेरी शिक्षा है चंद्रगुप्त? बाल को जैसी चपलता दिखलाने का ये स्थल नहीं है। तुम्हें समय आने पर शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात करना नीति विरुद्ध होता है। और हां, आप मागध हैं और ये मालव, यही तुम्हारे मान का अवसान है। परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा चंद्रगुप्त। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यवर्त का नाम लोगे, तभी उस आत्मसम्मान की प्राप्ति होगी। क्या तुम नहीं देखते हो, आने वाले दिवसों में आर्यवर्त के सभी स्वतंत्र राष्ट्र एक के अंतर दूसरे उस विदेशी विजेता से पददलित होंगे। आज जिस व्यंग को लेकर इतनी बड़ी घटना हो गई है, वो बात भावी गांधार नरेश आंभिक के हृदय में तीर के समान चुभ गई है। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण ये आंभिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यवर्त का सर्वनाश होगा। नहीं गुरुदेव, आप विश्वास रखिए कि ये सब कुछ नहीं होने पाएगा। ये चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि जब तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो चुकी, परंतु उसके लिए पहले तुम्हें मगध जाकर साधन संपन्न करना होगा। यहाँ भी समय बिताने का कोई प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनद नरेश पर्वतेश्वर से मिलता हुआ सीधा मगध आऊंगा। तब तक के लिए सावधान। सेहरण, तुम भी सावधान। आर्य, आपका आशीर्वाद ही हमारा रक्षक है। मालवी, मालव, मालव को मालव, तुमने अभी तक तक्षशिला का परित्याग नहीं किया। क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के लिए उपयुक्त नहीं? मालव, तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। देवी, आपकी सहानुभूति के लिए कृतज्ञ हुआ, किंतु मेरा देश मालव ही नहीं, गांधार भी। क्या कहते हो वीर? देवी, गांधार आर्यवर्त से भिन्न कहाँ है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना मान मानता हूं। इसका अनुभव मैं कर रही हूँ वीर, और जिस देश में ऐसे वीर युवक हों, उसका पतन असंभव है मालव। मालव, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है,
और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यवर्त के रक्षण की शक्ति। तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। मैं भी आर्यवर्त की बालिका हूं और तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं अंबिक को शक्तिभर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके ना मानने पर मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। देवी, आपके स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूं। आज्ञा दीजिए। तुम्हारा नाम? मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहनर। अद्भुत अद्भुत। दूत लौट आए और कहते हैं कि पंचनद नरेश को यह संबंध स्वीकार है। क्यों? प्राच्य देश के बौद्ध राजा की कन्या से विवाह नहीं कर सकते। इतना गर्व? गर्व नहीं, धर्म का दंभ है, व्यंग है। इसका फल मैं उन्हें चखा दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच सकता। ब्राह्मणों का ये जय हो देव। मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला के स्नातक आए। नाटक है? जी देव। तिरगड़दा लिवा लाओ स्नातकों को। राजाधिराज की जय हो। स्वागत स्वागत। दा तिरगड़ दाती दा करदा निदा के तित अमात्य राक्षस हमारे तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। हम भी तो देखे कि राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लग रहा है। उसका कुछ सदुपयोग भी होता है। केवल सद्धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त, और वो तो यहाँ मगध में भी मिल सकती है। परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। तुम अनधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण महाराज। ब्राह्मण 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 जिधर देखो कृत्या के समान इनकी शक्ति ज्वाला धधक रही है। ज्वाला कहाँ महाराज? भस्माव गुंठित अंगारे बचे। तब भी इतना था। वो तो रहेगा, क्योंकि जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यवर्त का ध्वंस होगा। और यदि अमात्य राक्षस ने ब्राह्मण नाश का
सुविचार कर लिया हो तो साम्राज्य की भलाई के लिए उसका परित्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभचिंतन केवल एक ब्राह्मण ही कर सकता है। एक छोटे से जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से और रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यवर्त का रक्षण करने में असमर्थ। ब्राह्मण यदि तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। महाराज, उसे ही सीखने के लिए मैं तक्षशिला भेजा गया था और उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य करके मगध का सिर ऊंचा भी किया है। इसीलिए मेरा हृदय नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख। चुप रहो। एक बात नहीं करना। क्या? यवनों की विकट सेना आर्यवर्त की पर्वत माला तक पहुंच गई। तक्षशिलाधीश की भी इसमें अभिसंधि। महाराज, संभवतः समस्त आर्यवर्त पदाक्रांत हो। उत्तरापथ के छोटे छोटे गणतंत्र इस सम्मिलित पार्थिव यवन बल को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। अमात्य महाराज, अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्भ की परीक्षा लूं। मैं वृषल कन्या हूं। उस क्षत्रिय को दिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी क्षत्राणी से कम नहीं। राजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। आप दिखाएंगे? अमात्य, समझाइए इन्हें। राजकुमारी, राजनीति महलों में नहीं रहे, इसे हमारे लिए छोड़ देना चाहिए। उद्धत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य केवल परीक्षा देने से कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता। सत्य है बौद्ध अमात्य, सत्य है, परंतु यवन आक्रमणकारी ब्राह्मण और बौद्ध में भेद ना रखेंगे। वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी यहां से चले जाओ, वरना प्रतिहार तुम्हें धक्का देकर निकाल देगा। महाराज, मैं जानता हूं कि क्रोध में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने ब्राह्मणस्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी, क्योंकि जानता था कि ब्राह्मण होने के कारण वो इस राज्य में मुझे ना मिलेगी। परंतु महाराज, जब राष्ट्र के चुप रहो। चणक पुत्र होना, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान है ये? जी महाराज। प्रतिहार, निकालो इसे यहां से। सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव का अपमान ना किया जाए। मैं भी उत्तरापथ से आ रहा हूं। आर्य चाणक्य ने जो कुछ भी कहा है वो साम्राज्य की हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। कौन? सेनापति मौर्य के पुत्र चंद्रगुप्त? हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था और मैंने अपनी आंखों से गांधार का उपलब्ध देखा। सम्राट, मुझे आर्य चाणक्य के मत पर पूर्ण विश्वास है कि आगंतुक आपत्ति पंचरथ प्रदेश तक ही ना रह जाएगी। तो क्या इसलिए अपमानित होने पर भी हम उस पर्वतेश्वर की सहायता करें? असंभव है। तुम राजज्ञाओं में बाधा ना देकर पहले शिष्टता सीखो। प्रतिहार, निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। राजाधिराज, अब ऐसा करके भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभ चिंतकों को अपना शत्रु बनाएंगे। पिताजी, चंद्रगुप्त पर दया करिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। चुप रहो कल्याणी, ऐसा दंड को मैं कभी क्षमा नहीं करता। और सुना चंद्रगुप्त, यदि तेरी इच्छा हो तो इस ब्राह्मण के साथ अभी यहां से जा सकता। अब कभी मगध में अपना मुंह ना दिखाना। प्रतिहार,
प्रतापता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी और इसमें नंदवंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भवों में बल पड़ने लगा है। समय आ गया है, समय आ गया है कि नंद को राज सिंहासन से हटाया जाए और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हो। यह समझकर कि ब्राह्मण वध है तू मुझे भय दिखलाता है? महाराज तेरी गरिमा तेरी शिखा में बसती है ना ब्राह्मण। प्रतिहार इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर करो। गुरुदेव धनानंद ज्ञान पे पड़े हुए कुत्ते खींच ले ब्राह्मण की शिखा, परंतु ये शिखा नंदकुल की कालधर्पणी है और तब तक बंधन में ना होगी तब तक नंदकुल निशेष ना होगा। करो इसे। एक बार निकलने पाता तो दिखला देता इस दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है। ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की कठोरता भी है। जकड़ी हुई लोक शंखले तू एक बार फूलों की माला बन जा और मैं तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। रोने लगा, बिलबिलाकर दया की भीख मांगता, कदापि नहीं। तब मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य ये प्रतिज्ञा करता हूं कि दया किसी से ना मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा। मैं प्रलय में आबाद गति, कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक चंद्रगुप्त, सैनिकों, शवों में बोलने की शक्ति नहीं है मत। तुम्हारे भैरी अब जीवित नहीं रहे। गुरुदेव, चाणक्य, तुमने कुछ भी को लाल किया तो और दूसरी ओर सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर चुका था। पवन एक क्षण विश्राम नहीं ले। सिंधु की जलधारा बही जा रही। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है।
प्रत्येक परमाणु ना जाने किस आकर्षण से खिंचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा हो। महात्मा चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। अवकाश नहीं, अवसर नहीं। परंतु आपसे मुझसे कुछ मत कहो, कहो तो अपने आप ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है। मैं कहता हूं सिंधु के एक बिंदु धारा में ना बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जाओ। वो सुनता है, ठहरता है, कदापि नहीं। परंतु देवपुत्र देवपुत्र जग विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया। आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। तुम्हारा राजा भी झेलम पार ना कर सका, फिर भी जग विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। महात्मा ऐसा क्यों? यदि ना जाने पर देवपुत्र दंड दें तो? मेरी आवश्यकताएं तो परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरा करती है। उसके होते हुए दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य, प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु द्वारा वो इसे वापस लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर, अंजलि से जलपान कर, रणशैया पर आंख बंद किया सोया रहता हूं। ना मुझे किसी से डर है और ना डरने का कारण। यदि तुम हठात मुझे ले जाना चाहते हो तो मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। बड़े ही निर्भीक हो ब्राह्मण। जाता हूं, ऐसा ही कह दूंगा। सद्बुद्धि मिले। महात्मा अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूं, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वो अमंगलजनक। मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूं। जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद मिलेगा। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है अलक्ष्येंद्र। राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। महात्मा लौटती बार आपके फिर दर्शन करूंगा, जब भारत विजय करूंगा। ये तेजस्वी युवक कौन? सावधान लक्ष्येंद्र, देखो तुम्हारे सामने भारत का भावी सम्राट खड़ा है, चंद्रगुप्त। सिंधु का ये मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण
से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे मेरे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके मैं मानो वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। ये सब कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वो भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ भजन तुझको मिलता एक सहारा, सरलता रस कर हुई भाव पर नाच रही तन शिखा मंगल सुंदर। कैसा मधुर संगीत है कार्नेलिया। तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया। चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब हो। फिलिप्स, ये तुम हो। आज सिल्यूकस की कन्या वालिद जाएगी। सिल्यूकस की कन्या नहीं, कुमारी साम्राज्ञी कहो। असंभव है फिलिप्स। ग्रीक लोग केवल देशों पर विजय करके ये समझ लेते हैं कि उनका लोगों के हृदय पर भी अधिकार हो गया। वो देव कुमारी सी सुंदर बालिका केवल साम्राज्ञी कहने पर तिलमिला जाती है, क्योंकि उसे ये विश्वास है कि वो एक महान साम्राज्य के लूट में मिली हुई दासी है, प्रेम परिणीता पत्नी नहीं। कुमारी प्रेम के सम्मुख क्या ये साम्राज्य तुच्छ है। यदि प्रेम हो, प्रेम तो मेरा हृदय पहचानता है कुमारी। ये तो बड़ी विचित्र बात है फिलिप्स। कुमारी, क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ा रही? नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम तो बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। कुमारी, मैं तो ये पूछने आया था कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सभी स्त्रियां स्कंधावार में साम्राज्ञी के साथ जा रही, क्या तुम भी चलोगी? नहीं, संभवतः पिताजी को यहीं रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। कुमारी, न जाने फिर कब दर्शन, इसलिए एक बार इन कोमल हाथों को चूमने की आज्ञा। तुम मेरा अपमान करने का साहस ना करो फिलिप्स। प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा। तुम अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते। ये नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा कर। क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकते फिलिप्स। तुम चले जाओ यहां से। कुमारी,
आप ऐसे युवकों से सावधान रहा करें। आपका परिचय? चंद्रगुप्त कुमारी। एक घटना हो गई। फिलिप्स ने विनती की है उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध जुड़ा है। उसे कैसे भूल जाऊं? उन दोनों में ही श्रृंगार और रौद्र का संगम है। वो भी कितना आकर्षक है, कितना तरंग संकुल है। इसी चंद्रगुप्त के दिनों उस साधु ने भविष्यवाणी की है भारत सम्राट होने की। उसमें कितनी विनयशील विवेकता है। क्या हुआ बेटी? पिताजी, यहाँ फिलिप्स आया था और फिर चंद्रगुप्त ने मेरी सहायता की। चंद्रगुप्त, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना? आम्बिक से पूछ लिया जाए। यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है और उसके सहायक हैं सिल्यूकस। इतनी नीचता फिलिप्स! अभी अभी तो उस लज्जाजनक अपराध को प्रकट करना भी बाकी रहा और उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, अन्यथा ये खड्ग इसका न्याय करेगा। ना हो सिल्यूकस, तलवार तो कभी का न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र का जान लेना आवश्यक। नहीं तो ऐसे निर्लज्ज विद्रोही की हत्या करना पाप नहीं पुण्य है। तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को गलत प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बताओ, तुमने चंद्रगुप्त के लिए क्या सोचा? सम्राट चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्निलिया को इस फिलिप्स के हाथों अपमानित होने से बचाया है और मैं स्वयं ये अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था, परंतु साहस नहीं हुआ। क्यों सिल्यूकस? साहस? कैसे साहस होता? इनकी कन्या दांड्यायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है और वहीं पर विद्रोह कारिणी अलका भी आती है। और इन लोगों ने चंद्रगुप्त के बारे में यह जनरब फैलाया है कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। लोग फिलिप्स, अपनी आबाद गति से चलने वाली जीप को सिल्यूकस, तुम अपने आप को विचाराधीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना। क्या पूछना है सम्राट? सुना है मगध का वर्तमान शासक एक जारद संतान है, उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उसे हस्तगत करने का प्रयत्न कर। हस्तगत नहीं सम्राट, मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूं। उद्धार? और कैसे करोगे तुम ये उद्धार? अपनी इस विशाल सेना के साथ जो कहां है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। क्या तुम्हें दिखाई दे रही है फिलिप्स इनकी विशाल सेना? एनिसक्रिटी, सिल्यूकस, नहीं दिख रही? मगध का उद्धार करने में हमारी सेना तुम्हारी
सहायता कर सकती। मुझे आपसे सहायता नहीं चाहिए सम्राट। मुझे लोग से पराभूत गांधार राजाम भीख समझने की भूल नहीं होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूं, मगर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। तुम्हें अपनी विपत्तियों से डर नहीं? क्या ग्रीक लुटेरे हैं? झूठ है। लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों के एकत्रित करके उन्हें वीर सेना कहना रणकला को उपहास करना है सम्राट। सिल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने वाली बात चंद्रगुप्त से कहनी होगी। शिष्टता से बातें करो। क्या बंदी बना लो उसे। चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त एक वीर युवक है। तुम जा सकते हो चंद्रगुप्त। आप जा सकते हैं सम्राट। तुम घायल हो? नहीं, मैं ठीक हूं। यहां विश्राम करो। उस दिन पिताजी के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं कुमारी। राजकुमारी। अमात्य। मुझे चलना चाहिए। मात्य, मैंने उस दिन दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब मुझे कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर पाऊं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखाना मेरा प्रधान उद्देश्य है। पर्वतेश्वर की सेना इसी ओर आ रही है। चलो फिर उस ओर चलते हैं। वो किस गुल्म का शिविर है? मगध की सेना महाराज। मगध की सेना? संभव उसने तो रण निमंत्रण स्वीकृत कर लिया था। कौरव, मुझे आर्य चाणक्य ने युद्ध में आपकी सहायता के लिए भेजा। बालक, हम पर्वतेश्वर हैं, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। या कह दो चाणक्य से कि युद्ध भूमि में पर्वतेश्वर एक पर्वत के समान अचल है। धर्म युद्ध में भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम हैं। और वैसे भी यहां कोई युद्ध नहीं हो रहा। हमारी सिकंदर से संधि हो चुकी। तो आप भी इस आंधी की भांति यवनों के हाथों बिक गए। बालक, तुम्हारा इतना साहस!
बंदी करो उसे। सिहरन, अलका, हाय, और इसे भी ले चलो। मालव, अब तो चल फिर सकोगे? लेकिन इस कारागार में चलना फिरना व्यर्थ है। नहीं मालव, शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। ये क्या कह रही हो? मालव, सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है। पंचनद से संधि हो गई। अब यवन लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर्य संदेश सुनाकर गया है। तब तो मुझे शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। मालव, तुम बंदी हो। जैसे भी हो सके अलके मुझे पहुंचाओ। मालव, तुम जानते हो मैं क्यों बंदिनी हूं? क्यों? आंभीक की पर्वतेश्वर से संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की बहन से आंभीक का ब्याह कर दिया। और आंभीक ने यह जानकर भी कि मैं यहां बंदिनी हूं, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न तक नहीं किया, क्योंकि उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से मैं भी एक हो जाऊं। परंतु मैंने अस्वीकार किया। अलका, तब क्या करना होगा? मालव, हमें मालव, यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूं तो संभव है तुम्हें छुड़ा दूं। तो तुम मुझसे पूछती? दूसरा उपाय क्या है मालव? मेरा सिर घूम रहा। तुम पर्वतेश्वर की पत्नी बनो, इससे अच्छा होता कि मैं जीवित ही ना रह जाता। क्यों मालव? इसमें तुम्हारी कोई हानि है? कठिन परीक्षा ना लो अलका, बहुत ही दुर्बल। मैंने तो जीवन मरण में तुम्हारा साथ ना छोड़ने का प्रण लिया था। मालव, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। और तुम पर्वतेश्वर की पत्नी बनने की आशा में। तब तो रणभूमि में मुझे प्राण डालने की आज्ञा दो। सुंदर, निश्चल हृदय मालव, तुमसे तो हंसी करना भी अन्याय है। परंतु इस व्यथा को दबाना होगा मालव, इस व्यथा को दबाना होगा। सिहरन को मालव पहुंचाने के लिए प्रेम के साथ तो अत्याचार करना ही होगा। सुंदरी, अलका, तुम कब तक यहां बंदी रहोगी? ये तो बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर है। कौन तुम्हें बंदी कहता है अलका? ये तो तुम्हारा न्याय है। आओ, सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य को आजीवन मानसिक कारावास भोगना पड़ता है। इसका तात्पर्य ये महाराज के कोमल शैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है। और यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। व्यंग न करो अलका। पर्वतेश्वर ने जो कुछ भी किया है वो भारत का एक एक बच्चा जानता है। परंतु दैव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए? मैं मानती हूँ महाराज, मैं मानती हूँ, परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत ना होगी। महाराज, हम लोग जो आपके लिए, देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे, केवल यवनों को प्रसन्न करने के लिए बंदी किए गए। बंदी कैसे? बंदी नहीं तो और क्या? सिहरन जो आपके साथ युद्ध करते घायल हुए
हुआ वो अब तक क्यों रोका गया? पंचनद नरेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है ना? कौन कहता है कि सहरण बंदी है? मैं तो इस वीर की प्रतिष्ठा करता हूं, साथ ही इससे द्वंद्व युद्ध भी चाहता हूं। क्यों महाराज? क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते। महाराज, यदि भूपालों का सा व्यवहार न मांगकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर अवश्य मिलता। अगर मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तब तुम मुझे प्यार करोगे अलका? विचार करूंगी महाराज, परंतु वैसी संभावना नहीं। क्या प्रमाण चाहती हो? महाराज, वैसी संभावना नहीं। बोलो अलका, क्या प्रमाण चाहती हो? महाराज, सिहरन के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है। वहां आपकी सेना यवनों की सहायक न बने और सिहरन अपने मालव की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए। हमें स्वीकार है। तो हमें भी स्वीकार है महाराज। राजभवन चलने के लिए प्रस्तुत हैं, आइए। परंतु एक नियम पर। अब क्या इसका? महाराज, सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूंगी। अलका। महाराज, ये दस्यु दल बरसाती बाढ़ के समान निकल जाएगा। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए महाराज। सच कहती हो अलका? तो ठीक है, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सहरण के लिए रथ आवेंगे और आपके लिए शिविर। अलका, भूलना नहीं। नहीं भूलूंगी महाराज। कभी नहीं भूलूंगी। वो पर्वतेश्वर की ही सेना हो। तुम मागध आश्चर्य है। आश्चर्य कुछ नहीं। शूद्रों को केवल कुछ ही गुलमाए। चिंतन, कल्याणी के मागध सैनिक और क्षुद्रक अपने घात में यवनों का इधर आ जाने दो। सेहरण, मुझे हिंस्त्रिकाओं पर कुछ साहसी वीर चाहिए। सैनिकों, प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। हमें यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा। विजय के विचार से नहीं, केवल उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए हमें यवनों को दिखला देना है कि मानव सेना किसी से कम नहीं। समझता है वो देख, समझता है वो देख, समझता है वो देख। अलका, तुम यहाँ? सिहरन, तुम। पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है। वो सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालवों की नावें घूम रही थी और मैं जानबूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहीं पहुंच गई, परंतु मैं बंदी होकर आई हूँ मालव। देवी, ये युद्ध काल है, नियमों का पालन तो करना ही होगा। आप शिविर में चले जाइए। जी। हमने केवल अलका को जाने के लिए कहा है। ऐसे मालवी, हम लोगों ने एक भयानक दायित्व उठाया, उसका निर्वाह तो करना ही होगा। जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे सेनापति।
चाणक्य। हाँ माँ, राजकुमारी मगध लौटना चाहती है। तो उन्हें कौन रोक सकता है? तुम रोकोगे? क्या तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है? जो होंगे वो तो अवश्य ही समझे जाएंगे हमारे। मगध की रक्षा प्रिय नहीं है क्या? मगध को क्या हानि? ठीक है, तो मैं क्षुद्रकों से कह देता हूं कि तुम बाधा ना दो, और यवनों से भी ये कह दिया जाए कि जिस सेना से भयभीत होकर तुम विपाशा पार नहीं करना चाह रहे, वो प्राच्य देश के सम्राट की है ही नहीं। वो तो मेरे द्वारा वहां स्थापित की गई क्षुद्रकों की क्षुद्र सेना है, जो मेरे एक संकेत पर तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचने का सरल पथ छोड़ने के लिए उपस्थित है। क्यों अमात्य? ब्राह्मण, ठीक है, मैं रहूंगा। ये तो मान लेने योग्य सम्मति है, परंतु फिर परंतु लगाया। राक्षस तुम रहो, राजकुमारी भी रहे, और तुम्हारे साथ मगध के जो नवीन गुल्म आए हैं उन्हें भी रहना होगा। सिकंदर की सेना जब रावी के अंतिम छोर तक पहुंचेगी तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस मगध पर मेरा भी स्नेह है, मैं भी मगध को उजड़ने से और हत्याओं से बचाना चाहता हूं। क्या इच्छा है अब आपकी? मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, पर इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा। मगध का ये विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसकी स्वतंत्रता आवश्यक ना होती। जैसी सम्मति हो। चलो। अमात्य, सिंह पिंजड़े में बंद हो गया। कैसे? जल मार्ग में चंद्रगुप्त की सेना ने इतने विघ्न उपस्थित किए कि सिकंदर को स्थल मार्ग से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजयों पर फूल कर उसने ऐसा किया और जा फंसा मालवों के चंगुल में। अब इधर क्षुद्रकों और मगधों की नवीन सेनाओं से उसे बाधा पहुंचानी। तो अब तुम क्या कहते हो? यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना लेकर विपाशा के तट की रक्षा करो और मैं क्षुद्रकों को लेकर पीछे से आक्रमण करूं। इसमें तो डरने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। यदि ना करेंगे तो अमात्य अपना ही अनिष्ट करेंगे। विचित्र ब्राह्मण है अमात्य, मुझे तो इसे देखकर डर लगता है। विकट है राजकुमारी, एक बार इससे मेरा द्वंद्व होना अनिवार्य है, परंतु अभी मैं उसे बचाना चाहता हूं। चलिए। अमात्य, एक बात तुम्हारे कल्याण की मैं कहना भूल गया था, सुनना चाहो? क्या? धनानंद को अपनी प्रेमिका सुवासिनी के साथ तुम्हारे अनुचित संबंधों का विश्वास हो गया। इस समय तुम्हारा मगध लौटना उचित ना हो। अलका, यहाँ तो कोई भी सैनिक नहीं है। यदि शत्रु इधर से आवे तब? कानिलिया, प्राण धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भयों से इनकी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ।
सिकंदर केवल सैनिकों को आदेश देना नहीं जानता, यवन दुस्साहस मत करो, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है। जाओ उनकी सेवा करो। सम्राट, गुरुद्वार टूटता है। पहले हमारा वीर सैनिक इस दुर्ग को बढ़िया लड़का। पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्ख। इस दुर्ग में आकर तुम सभी बंदी होगे। जाओ ले जाओ सिकंदर को, जब तक अन्य मालूमों को विदित हो जाए कि ये वही सिकंदर है। जाओ, दुर्ग द्वार टूट गया, यवन सेना भीतर आ रही है। नहीं डर रहा हूं, समस्त मानव सेना से कह दो कि सिरहन तुम्हारे साथ पड़ेगा। जाओ लिखा की समस्त स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से सुरक्षित स्थान पर ले, मालवों के ध्वंस पर ही आर्यों के यशोमंदिर कुछ चखा रह सके। सेनापति सिंधुकार, सूत्र को सेनापति मार्ग चाहते हो या युद्ध? हम दोनों के लिए प्रस्तुत हैं चंद्रगुप्त। शांति, मार्ग दो। यदि सिकंदर के प्राण बच जाएं तो फिर आक्रमण करना। राजकुमार सिंहरण की जय, सेनापति चंद्रगुप्त की जय, राजकुमार सिंहरण की जय, सेनापति चंद्रगुप्त की जय, राजकुमार सिंहरण की जय, सेनापति चंद्रगुप्त की जय। एक दिन चाणक्य ने कहा था कि आक्रमणकारी यवन ब्राह्मण और बौद्ध का भेद ना रखे, और वही बात की। यदि मालव और शूद्रक परास्त हो जाते और यवन सेना शतद्रु पार कर जाती तो मगध का नाश निश्चित है। मूर्ख मगध नरेश ने संदेह किया है और अब मेरे लौटने की आज्ञा आने लगी है, परंतु क्या समाचार? बड़ा ही आतंकजनक है मात्य। कुछ कहो भी। सुहासिनी पर आपसे मिलकर कुछ चक्र रचने का अभियोग है, वो कारागार में। और भी कुछ? हाँ मात्य, प्रांत दुर्ग पर अधिकार कर विद्रोह करने के अपराध में आपको बंदी बनाकर ले आने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई। यहां तक तुम सत्य कहते हो? मैं यहां तक कहने के लिए प्रस्तुत हूं कि अपने बचने का शीघ्र उपाय कीजिए।
भूल थी मेरी, राक्षस मगध की रक्षा करने चला था। जाता मगध कटती प्रजा लुटते नगर। नंद, क्रूरता और मूर्खता की प्रतिमूर्ति नंद एक पशु को क्या चिंता थी। मैं तो सुवासिनी के लिए मगध को बचाना चाहता था। कुटिल विश्वासघातिनी राज सेवा तुझ पर धिक्कार है। बात राक्षस, गज सम्राट की आज्ञा से आप शस्त्र त्याग कीजिए। आप बंदी हैं। कौन है तू मूर्ख, इतना साहस? यह तो बंदीगृह बतावेगा। बल प्रयोग करने के लिए मैं बाध्य हूं। बंदी करो इसे। राक्षस के शरीर रक्षक मेरे? हाँ माता, आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि जब तक यमनों का आतंक है तब तक हर एक की रक्षा होनी चाहिए, भले ही वो राक्षस ही क्यों ना। इसके लिए मैं चाणक्य का कृतज्ञ हूं। परंतु अमात्य, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आपको उनके समीप तक चलना होगा। अलका का सहरण से ब्याह होने वाला है। हाँ मात्य, ये तो मैं कहने ही नहीं पाया था। रावी तट पर विस्तृत शिविरों की रणभूमि बनी है जिसमें अलका का ब्याह होगा। जब से सिकंदर को यह विदित हुआ है कि अलका तक्षशिला नरेश आंभीक की बहन है, तब से उसे अच्छा अवसर मिल गया। उसने उक्त शुभ अवसर पर यवनों और मालवों का एक सम्मिलित उत्सव रखने की घोषणा कर दी है। आंभीक के पक्ष से निमंत्रित होकर परिणय संपादन कराने से दल बल के साथ सिकंदर भी आवेगा। चाणक्य तू धन्य है, मुझे ईर्ष्या होती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की ही प्रजा, जिन्होंने इतना बड़ा उलटफेर किया। तो तुम इसे स्वीकार करते हो अमात्य राक्षस? शत्रु की उचित प्रशंसा करना तो मनुष्य का धर्म है। तुमने अद्भुत कार्य किए, इसमें कोई संदेह है? अस्तु, तुम जा सकते हो। मगध तुम्हारा स्वागत करेगा। राजकुमारी कल चली जाएंगी, पर मैंने अभी निश्चय नहीं किया। मेरा कार्य हो चुका है, राजकुमारी भी जा सकती है। परंतु एक बात कहूं, यहां की कोई भी बात नंद से ना कहने की प्रतिज्ञा करनी होगी अमात्य राक्षस। ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अमात्य, मैं सुवासिनी को उस कारागार से मुक्त कराकर तुमसे भेंट करा देता, परंतु वो मेरा विश्वास नहीं करेगी। क्या वो भी यही है? हो सकती है, तुम्हारा प्रत्यय देखकर वो आ सकती है। ये लो मेरी अंगुली मुद्रा। सुवासिनी को कारागार से मुक्त करा के मुझसे भेंट करा दो। मैं चेष्टा करूंगा। क्या है, कुछ सुनो भी। मगध से मेरा सखा कुरंग आया था। उससे यह मालूम पड़ा कि महाराज नंद का आपके ऊपर कोई भी क्रोध नहीं है। वो आपके मगध लौटने के लिए उत्सुक है। और सुवासिनी? सुवासिनी सुखी और स्वतंत्र है। मुझे चाणक्य के चर से धोखा हुआ था जब मैंने आपसे वहां का समाचार कहा था। तब क्या मैं चक्र में डाला गया? समझ गया, चाल है, उसी ब्राह्मण चाणक्य की चाल है। मैं समझ गया। चलो अभी निकल भागना चाहिए। सुवासिनी पर कोई भी अत्याचार मेरी मुद्रा दिखाकर ना किया जा सके, इसके लिए हमें शीघ्र पहुंचना चाहिए। तो क्या आपने मुद्रा भी नहीं दी? मेरी मूर्खता।
चाणक्य मगध में विद्रोह कराना चाहता है। चलो, मैं चाणक्य के हाथों की कठपुतली बनकर मगध का नाश नहीं करा सकता। ठीक है, समय हो चला। चरण, तुम नर्तकी बन सकते हो? गुरुदेव, मैं तो तुम नृत्य कला जानते हो? हाँ हाँ, ये नृत्य कला जानते हैं। तो लो ये मुद्रा तथा पत्र, नंद की रंगशाला में जाओ और राक्षस के विवाह से पहले, ठीक 1 क्षण पहले नंद के हाथ में दे देना और पूछने पर बतलाना कि अमात्य राक्षस ने स्वासनी नामक स्त्री को देने के लिए कहा, परंतु उनसे भेंट ना हो सकी, इसलिए लौटा देने के लिए लाई। परंतु स्मरण रहे, तुम्हें एक नर्तकी के भेष में जाना। प्रबंध करो। जी गुरुदेव। सावधान। गुरुदेव, महानगरी कुसुमपुर का ध्वंस और ये नंद पराजय, क्या इस प्रकार संभव है? अलके, चाणक्य अपना कार्य अपनी बुद्धि से सिद्ध करता है, तुम देखती भव। और जैसा कहूं करती चलो। चाणक्य ने कर्तव्य को भूल यानी को सर्वनाश और चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना। यहाँ चंद्रगुप्त अपनी सेना को लेकर मगध में प्रवेश कर चुका और नंद सबसे अनजान अपनी रंगभूमि में व्यस्त था। दो घड़ी चैन से बैठने की भी छुट्टी नहीं। देव, दुर्गढ़ सुहासिनी, 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 तुम्हारी छाया में विश्राम करने आए हैं। क्या है देव? अभिनय देखने की इच्छा है? नहीं सुहासिनी, नहीं। अभिनय तो नित्य ही देख रहे हैं। प्रताड़ना, विद्रोह के अभिनय देखते देखते हमारी आंखें जल रही हैं सुहासिनी। सेनापति मोर, जिसके बल पर मैं भूला था, जिसके विश्वास पर मैं निश्चिंत सोता था, विद्रोही पुत्र चंद्रगुप्त को सहायता पहुंचाता है। उसी का न्याय कर आ रहा हूं, आजीवन अंधकूप का दंड देकर आ रहा हूं। अब न्याय हुआ कि अन्याय, हृदय
संदिग्ध है सुहासिनी। सुहासिनी, तुम्हें बताओ ना किस पर विश्वास करें। अपने परिजनों पर देव। परिजनों पर? अमात्य राक्षस भी नहीं सुहासिनी। सुहासिनी, हम तो घबरा से गए हैं। द्राक्षासव लिया? लिया। सुहासिनी कितनी सरल है, प्रेम और यौवन के शीतल मेघ जैसे लहलहाती लता पर मंडरा रहे हो। देव, राक्षस तो ठीक है सुहासिनी, परंतु क्या ये रात तुमसे कुछ नहीं कहती? देव, क्या मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए प्रेम नहीं दिखता सुहासिनी? महाराज, क्या वस्त्रों का ये बंधन देव असह्य नहीं हो जाता देव, सुहासिनी? मैं दासी हूँ महाराज। ये प्रलोभन देकर ऐसी छलना नंद कभी नहीं भूल सकता सुहासिनी। मैं मात्र राक्षस की धरोहर महाराज, सम्राट की भोग्या नहीं बन अमात्य राक्षस इस पृथ्वी पर तुम्हारा प्रणय होकर नहीं जी सकता। तो मैं उसे ढूंढने स्वर्ग जाऊं? सुहासिनी, राक्षस, अमात्य राक्षस, अमात्य। हाँ सम्राट, एक अबला पर अत्याचार ना होने देने के लिए ठीक समय पर पहुंचा। ये तुम्हारी अनुरक्ता है राक्षस, मैं लज्जित हूं। मैं ये देखकर प्रसन्न हुआ कि सम्राट अपने को परखने की चेष्टा भी करते हैं। तो इस समय चलता हूं। सुहासिनी, अमात्य सुहासिनी, थोड़ी देर और रुक जाती, नृत्य देखने की इच्छा है। सब चले जाते। आज मन अनायास ही शंकित हो रहा है। कुछ होगा? नहीं धनानंद, तुम्हें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जय हो देव। एक संदिग्ध स्त्री राज मंदिर में घूमती हुई पकड़ी गई, जिसके पास से अमात्य राक्षस की मुद्रा और एक पत्र मिला।
स्त्री है तो निभा लो। जनक जनक तोरी बाजे परिया। तुम कौन हो सुंदरी? मैं स्त्री हूँ महाराज। अच्छा तो तुम एक स्त्री हो। हमें तो लगा पुरुष हो। तो तुम यहाँ किसके पास आई हो स्त्री? मुझे शतदू तट से भेजा। पथ में थोड़ा बीमार हो गई, आने में थोड़ा विलंब हुआ। विलंब? कैसा विलंब? इस पत्र को सुहासिनी नामक स्त्री के पास पहुंचाने में। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैं नाम तो नहीं जानती। पत्र कहाँ है? तुम्हें बतलाना होगा तुम्हें यहाँ किसने भेजा। बोल बोल, वो राक्षस ही था ना? राक्षस नहीं, वो तो मनुष्य था। दुष्ट! शीघ्र बता, वो राक्षस ही रहा होगा। अब जैसा आप समझ लें। प्रतिहार! इसे भी ले जाकर उन्हीं विद्रोहियों की मान में डाल। नहीं, ठहरो। पहले जाकर अमात्य और सुवासिनी, चाहे जिस अवस्था में हो, उन्हें यहां लेकर आओ और सबको एक साथ ही सूली पर चढ़ा। नहीं, हाथियों के पहले तले कुचलवाऊंगा। ये कथा समाप्त होनी चाहिए। नंद नीच जन्मा, तो उसे भी दिखला देना होगा कि नंद क्या है। लोग नाम सुनकर कांप उठे। प्रेम का ना सही भय का ही सम्मान हो। दाता त्रिकट धा, दाता त्रिकट दिन, दाता त्रिकट धाई। अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस, ये कैसी मंत्रणा थी अमात्य? ये पत्र तूने ही लिखा है ना? पढ़ से। सुहासिनी, तुम कारागार से शीघ्र निकल भागो और इस स्त्री के साथ आकर मुझसे मिलो। मैं उत्तरापथ में नवीन राज्य की स्थापना कर रहा हूँ। नंद से फिर समझ लिया जाएगा तुम्हारा राक्षस। आश्चर्य, मैंने तो ये नहीं लिखा। महाराज, ये कैसा प्रपंच है? और किसी का नहीं, उसी ब्राह्मण चाणक्य का। महाराज, महाराज सतर्क रहिए।
अपने अनुकूल परिजनों पर भी विश्वास न कीजिए, कोई भयानक घटना घटने वाली है। इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता अमात्य। ये तेरी ही मुद्रा है ना? कृतज्ञ बोल। उत्तर दो। महाराज, मैं कुछ कहूं भी तो आप मेरी बात क्यों मानने लगे? ठीक ठीक, तो आज तुम्हें भी उसी अंधकूप में जाना होगा अमात्य। प्रतिहार। ठहरो महाराज नंद, सेरन, हम सब आप ही की प्रजा, मनुष्य है, हमें पशु बनने का अवसर ना दीजिए। देख देख नंद की निष्ठुरता। प्रतिहार, राज सिंहासन संकट में है। आओ, आज हमें प्रजा से लड़ना है। सैनिकों, राजपथ के अपवाद धनानंद, आज तुम्हारा विचार हो। तुम ब्राह्मण मेरे टुकड़ों में पले हुए दरिद्र, तुम मगध के सम्राट का विचार करेगा? तुम सब डाकू लुटेरे हो, विप्लवी हो, नाले हो। तुम्हारे ऊपर कितने अभियोग है? शक्तार को बंदी बनाना, कि सातों पुत्र को भूख से तड़पा तड़पा कर मारना, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग, उसकी स्त्री और वरुति को बंदी बनाना, ना जाने कितनी कुलीन कुमारी का सतीत्व नाश, नगर भर में व्यभिचार का स्रोत बहाना, ब्राह्मणों अनाथों की वृत्तियों का अपहरण, अंत में सुवासिनी पर अत्याचार। शक्तार की एकमात्र बची हुई संतान सुवासिनी
जिसे तुमने अपनी इस गणित पार्श्ववृत्ति का कुछ उत्तर देना चाहते हो महाराज नंद? कुछ नहीं। फिर भी एक बात समझ लेनी चाहिए नंद, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे लिए भिक्षा मांगकर तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं, लोगे? मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो चाणक्य। मुझे क्षमा करो, मैं कल्याणी जंगल में जाकर तपस्या करना था। नागरिक वृंद, आप आज्ञा दें, नंद को जाने की आज्ञा। तू मुझे आज्ञा देगा ब्राह्मण? पिताजी! चाणक्य, क्या मुझे कुछ कहने का अधिकार है? मात्र राक्षस का बंधन खोल दिया जाए। आज मगध के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं। चाणक्य, राष्ट्र इस तरह नहीं चल सकता। तब परिषद की आयोजना होनी चाहिए। प्राचीन काल से मगध एक साम्राज्य रहा, इसीलिए यहां एक सबल और सुनियंत्रित शासक की आवश्यकता है। हमें समझ लेना चाहिए कि यवन अभी भी हमारी छाती पर है। अस्तु, बढ़ो चंद्रगुप्त, सिंहासन शून्य नहीं रह सकता। सम्राट का अभिषेक कीजिए।
सभी की तालियां बता रही हैं कि आपको नाटक काफ़ी पसंद आया। नाटक की सफलता तभी मिलती है जब मंचन एक हाउसफुल शो के सामने हो। थैंक यू सो मच इसे एक हाउसफुल शो बनाने के लिए। ये जो फाइट्स आप लोगों ने देखी, जो भी अभिनय आप लोगों ने देखा, थिएटर कभी भी आसान परिस्थिति में होता ही नहीं है। ये जो आप काला रंग देख रहे हैं आसपास, ये जो मैजिक है, ये कभी आसान परिस्थितियों में नहीं होता। ना जाने कितने एक्टर्स को इंजरी हुई। हमारे सिकंदर का एक शोल्डर फ्रैक्चर्ड है, हमारे सेरन की एक उंगली पूरी खुली हुई है, कितने लोगों को डेंगू हुआ, कैसे ना कैसे करते करते यहाँ तक काम चलता रहा। आखिर में बस एक ही सवाल रहता है कि नाटक तो हम लोग कर देंगे, लेकिन वो सफल होगा या नहीं होगा। सफलता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने बस कहीं पे परफॉर्म कर दिया। दर्शक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दर्शक मिले, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। वो आए घर पे हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर पे हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आप सबका इस्तेमाल करने के लिए राजनीति के इस शेर से बेहतर शायद कुछ नहीं हो सकता। आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस शो को मैं चीफ गेस्ट की हैसियत से सेटिंग हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मिस्टर अमित शर्मा यहाँ मौजूद हैं और मैं बहुत दरख्वास्त करता हूँ उनसे कि वो हमें यहाँ ज्वाइन करें और वरुण से मैं गुजारिश करूँगा कि सरकार शाम के साथ स्वागत करें। मैं प्लीज Thank you so much everyone. Thanks a lot.